जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। CoQ10 एक ऐसा सप्लीमेंट जिसको लोग सिर्फ डॉक्टर के कहने पर इस्तेमाल करते थे, जो कि ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ के लिए, दिल के अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर आज ऐसा नहीं है, ये गलत है। दुनिया में इस वक्त लाखों की तादाद में लोग CoQ10 का इस सप्लीमेंट का ख़ास तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको दूर दूर तक दिल की ना ही कोई तकलीफ़ है, ना ही कोई आर्ज़ा है, बल्कि वो लॉन्जेविटी यानी कि लंबी उम्र, बेहतरीन सेहत और ख़ूबसूरत जवान रहने के लिए इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। अपने जहन से इस बात को आप लोग बिल्कुल खुरच कर निकाल दें कि CoQ10 सिर्फ हार्ट या दिल के मसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सप्लीमेंट दुनिया में जितने लोगों ने भी इस्तेमाल किया है और जो लाखों की तादाद में इससे फ़ायदे उठा रहे हैं, उनके मुताबिक ये सप्लीमेंट आपकी ब्रेन टायर्डनेस को, ब्रेन फॉग को ख़त्म करके जो है वो ज़ीरो कर देता है, और आपको इतना ज़्यादा सुपर बूस्ट कर देता है। मतलब बेसिकली CoQ10 एनर्जी लेवल्स का एक भंडार है, जो कि हाई नहीं करता बल्कि उनको सुपर बूस्ट करता है। आपके स्ट्रेस लेवल्स को, फटीग को, डिप्रेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से उन लोगों ने बताया कि उनकी जो स्लीप साइकिल थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई, उनका जो दिल था वो मज़बूत हुआ। जो लोग स्टैटिन ड्रग्स या बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस इस्तेमाल कर रहे थे, या जिनको सांस की तकलीफ़, लंग्स के आर्जे थे, वो काफ़ी बेहतर हुई है, उनकी हार्ट, किडनीज़ की हेल्थ इम्प्रूव हुई। इसके अलावा मर्दों औरतों ने इसको बेहतरीन जो है वो फर्टिलिटी का सप्लीमेंट कहा है, इसको हार्मोन बैलेंसर कहा है। इसके अलावा जनाब, मर्दों औरतों की सेक्सुअल लाइफ और परफॉर्मेंस स्टेमिना में इजाफा हुआ। लाइकवाइज पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉजल औरतों के जो सिम्टम्स थे वो उस दौर में थी, उसमें उसने बेहतरीन काम किया। आप खा मर्द हो, खा आप औरत हो, आप उम्र के जिस हिस्से में भी हो, मैं 20s की भी बात कर रही हूँ, बट ख़ास तौर पर अगर आप 30 से ऊपर हो तो CoQ10 आज के दौर में आपका बेहतरीन सप्लीमेंट है, और ज़रूरी क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल टॉक्सिटी, सेल्यूलर डैमेज और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप लोग बहुत तेज़ी से और जल्दी से बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, और आप लोगों की जो स्किन का मॉइस्चर है, हाइड्रेशन है, वो ख़त्म हो जाता है, और स्किन तेज़ी से थिनिंग की तरफ शुरू हो जाती है। स्किन और एजिंग के हवाले से CoQ10 को मैं एक फाउंटेन ऑफ यूथ कहूँगी, और आजकल की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो फेवरेट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है वो CoQ10 है, और इसने काफ़ी ज़्यादा धूमें मचाई हुई हैं। आप इसको डायरेक्ट अपने लोशन, मॉइस्चराइज़र्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लीमेंट तो ले ही सकते हैं। यूवी रेस की वजह से जो आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, पिगमेंटेशन, छाइयाँ होती हैं, उसको ख़त्म करने की भी CoQ10 जो है वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसकी ताकत रखता है, और आपको एक यूथफुल अपीयरेंस और प्लम्प लुक देता है। CoQ10 को आप खुराक से भी हासिल कर सकते हो, लेकिन देखा गया है कि सप्लीमेंट की फॉर्म में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मार्केट में ये आपको 3 तरीके से मिलेगा। एक रेगुलर CoQ10 जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। दूसरा यूबिक्विनॉल CoQ10 जो कि रेगुलर CoQ10 से 8% ज़्यादा जो उसका अब्जॉर्प्शन रेट है वो है। इसके अलावा जी लाइपोसोमल CoQ10 जो है उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 16% जो है रेगुलर CoQ10 से ज़्यादा पावरफुल है और हाई है। मैं बेसिकली जो है वो यूबिक्विनॉल CoQ10 जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। CoQ10 एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसको आपने हमेशा अपने फैटी मील के साथ लेना है, और कोशिश करें कि आप इसको लंच में लें, डिनर में मत लें। CoQ10 एक्चुअली में है क्या? ये एक टाइप का एंजाइम, या यूं कह लो कि एक विटामिन लाइक कंपाउंड है, जो कि हेल्प करता है आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए। ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है, यानी 30 से ऊपर, तो आपका जो CoQ10 लेवल है वो कम होने लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जी आपका क्रॉनिक स्ट्रेस, फटीग, टॉक्सिन्स, मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, आपके बर्थ कंट्रोल पे स्टैटिन ड्रग्स, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब ये सारी चीज़ें आपके CoQ10 लेवल्स को जो है वो डाउन करती हैं, और अल्टीमेटली आपके एनर्जी को ख़त्म करती हैं। बेसिकली CoQ10 जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसी भी किस्म के डैमेज को रिपेयर और हील करता है।
आप कहोगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? तो मैं सादे लफ्ज़ों में आपको बताती हूँ कि हम सब के जिस्म में एक ऐसी जगह या लोकेशन होती है जहाँ पर एक एनर्जी बनाने की फैक्ट्री लगी होती है और उस एनर्जी फैक्ट्री को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसलिए जब भी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मेन एनर्जी सोर्स है, जब वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता, काम नहीं करता, डैमेज होता है, तो हमारी बॉडी के सेल्स, ख़ास तौर पे जो ब्रेन सेल्स हैं, वो काम नहीं कर पाते, जिसका नतीजा क्रॉनिक स्ट्रेस, ब्रेन फॉग, टायर्ड ब्रेन, डिप्रेशन, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, वीक हार्ट, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हत्ता के पीसीओएस, डायबिटीज़, अल्जाइमर, डिमेंशिया वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसलिए CoQ10 एक इंतहाई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और रिसर्चेस में ये चीज़ सामने आई है कि जब औरतों मर्दों में इस एंटीऑक्सीडेंट को मुख्तलिफ डोजेज में दिया गया तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन नताइज सामने आए। CoQ10 का इस्तेमाल जो है वो आपके ब्लड शुगर्स को और इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो है वो बढ़ाता है। याद रखें कि 90% बीमारियाँ आपके गट से जुड़ी हुई हैं और उसके बाद आपके हाई ब्लड शुगर से और इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से हैं। स्टडीज़ में देखा गया कि जिन औरतों को PCOS या PCOD में CoQ10 3 महीने जिन्होंने इस्तेमाल किया, इनका इंसुलिन, ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म में वाज़ेह फ़र्क आया, ओबेसिटी जो है वो रिड्यूस हुई और उनका जो वेस्ट साइज़ था वो कम हुआ। हकीकत में आपको बताऊं तो मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह से बहुत ज़माने से CoQ10 इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बेसिकली अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए करते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम से इस्तेमाल करना शुरू किया और बहुत सारे लोग जो मुझे DM कर रहे हैं, मैं उनको CoQ10 के इस्तेमाल करने का मशवरा दे रही हूँ। देखो, दिल की बीमारियाँ एक तरफ, ये हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट स्ट्रोक्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये आपके हार्ट को वीक नहीं होने देता। जिन लोगों को हार्ट पैल्पिटेशंस होती हैं वो लोग CoQ10 लेवल की वजह से होती हैं, ठीक है। इसलिए ये आपको दिल की बीमारियां ना हो उस पर काम करता है। उसके साथ साथ ये आपके किडनीज, आपके लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है। आपके जिस्म में जब भी CoQ10 के लेवल्स कम होंगे तो आपको लंग्स की काफ़ी सारी बीमारियां होंगी, जैसे ख़ास तौर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एस्थमा और दूसरी किस्म के रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज़ होंगे। इसलिए CoQ10 को आप लाजमी इस्तेमाल करें। अब माशाल्लाह से CoQ10 को फर्टिलिटी सप्लीमेंट भी कहा जाता है और मर्दों औरतों में फर्टिलिटी के लिए इसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। औरतों की जब उम्र बढ़ने लगती है तो उनकी जो एग्स की क्वालिटी, प्रोडक्शन और क्वांटिटी है, दोनों ही गिरने लगती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि इनकी डायरेक्ट प्रोडक्शन को और क्वालिटी ऑफ एग्स को जो है वो डिक्लाइन करती है और यहाँ पर CoQ10 काम करता है। अच्छा, औरतों के ओवेरियन फंक्शंस को सपोर्ट करता है ताकि ओवरीज में बेहतरीन ब्लड फ्लो और ऑक्सीजनेशन को प्रोमोट किया जा सके, ताकि हाई क्वालिटी एग्स की जो है वो प्रोडक्शन हो सके। इसी तरह मर्दों में भी CoQ10 को जब इस्तेमाल कराया गया तो मेल फर्टिलिटी में बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिले और उनका जो स्पर्म क्वालिटी का जो सक्सेस रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई किया गया, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफ़ी हाई थे। मैं आपको बताऊं कि CoQ10 की मतलब इतना कुछ है बताने के लिए कि मैं बताऊंगी और ये टाइम ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे रिव्यूज़ जब मैंने पढ़े, जो कि मुझे 1 महीना लगा, 50,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक शेयर की कि उन्होंने 40 साल की उम्र में CoQ10 को शुरू किया और आज वो 75-80 की उम्र में ऐसे फील करते हैं जैसे कि वो 50 साल की हैं और लोग उनको 10 साल 15 साल कम बताते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। कोविड में जो CoQ10 का सप्लीमेंट था वो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। CoQ10 की डोजेज जो है वो वेरी करती है। मैं एक हेल्दी अडल्ट की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं हूँ, आपको कोई ऐसे दिल के आर्जे लाहक नहीं है। तो अगर आप 30s में हो तो आप 50 mg ले सकते हो, अगर आप 40 में हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 100 mg लो और 60s में आप 200 mg से 400 mg डेली ले सकते हो। अगर आप किसी किस्म के स्टैटिन ड्रग्स पर हो, ब्लड थिनर्स पर हो, इसको अवॉइड करो। हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिजिशियन से कंसल्ट करो। मेरी वीडियो को हरफ आखिर समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ, मेरे हस्बैंड और मेरे इर्द गिर्द लोगों के साथ है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़।